नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। रीवा जिले के 1545 शासकीय बंदोबस्ती तालाबों में से 50% अब राजनीतिक भू माफियाओं का कब्जा हो गया है। यह गंभीर मुद्दा जल संकट को और भी गहरा बना रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शिव सिंह ने मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में जल, जंगल, जमीन जैसी प्रमुख विरासत को सहेजने में सरकार पूरी तरह से विफल हो रही है। मोहन सरकार द्वारा 30 मार्च से 30 जून तक चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नए तालाबों के निर्माण और पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार की योजना शुरू की गई है, लेकिन इस अभियान के पीछे सरकार की सच्ची मंशा पर सवाल उठते हैं, क्योंकि पुराने तालाबों को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने के लिए कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया गया है। शिव सिंह ने कहा कि प्रदेश भर में हजारों शासकीय तालाब थे, लेकिन अब 50% पर भू माफियाओं का कब्जा है। राजस्व विभाग के पटवारियों और तहसीलदारों ने नाजायज लाभ लेकर भू माफियाओं को शासकीय तालाबों का अनाधिकृत स्वामित्व सौंप दिया है। नतीजा यह हुआ कि तालाबों की जगह खेती के मैदान और आलीशान भवन बन गए हैं। राज्यों में हर घर तक नल का जल पहुंचाने की योजना के बावजूद 13,000 गांव अभी भी जल संकट का सामना कर रहे हैं। यह समस्या तालाबों, पोखरों, स्टेप वेल्स और जंगलों की कमी के कारण और भी गंभीर हो गई है। रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र के शासकीय बंदोबस्ती तालाबों पर नजर डालें तो कुल 1545 तालाबों में से अब 50% पर कब्जा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के 20 वर्षों के शासनकाल में भूमाफिया और जनप्रतिनिधियों के बीच मिली भगत से इस संकट को जन्म दिया गया है। जब जल संकट पर आवाजें उठने लगी, तब सरकार ने नए तालाबों के निर्माण की योजना शुरू की, लेकिन पुराने तालाबों को मुक्त कराने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इससे स्पष्ट होता है कि मोहन सरकार भूमाफियाओं को खुला संरक्षण दे रही है। शिव सिंह ने सरकार से मांग की है कि सबसे पहले पुराने शासकीय बंदोबस्ती तालाबों को चिन्हित कर उन्हें मुक्त कराएं और उनका गहरीकरण कर नदियों एवं माइनर नहरों से जोड़कर जल भराव कराएं। तब तक नए तालाबों के निर्माण पर रोक लगाई जानी चाहिए। जल, जंगल, जमीन हमारी प्रमुख विरासत हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर 20 वर्षों से प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। वर्तमान में मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। विगत 30 मार्च से 30 जून तक लगातार जल संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। मैं सवाल करना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कि मध्य प्रदेश के अंदर हजारों की संख्या में बंदोबस्ती तालाब थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के इन 20 वर्षों के कार्यकाल के दौरान उन बंदोबस्ती तालाबों पर 50% सरकार से जुड़े भूमाफियाओं का कब्जा है और इस कब्जे के पीछे बड़ी साजिश है। सरकार से जुड़े लोग, तहसीलदार एवं पटवारियों को अपने शिकंजे में ले करके उनको तमाम धन लालच का प्रलोभन दे करके उन तालाबों की भूमियों को अपने नाम कराने का काम किया। जिन तालाबों में बहुत सारे इलाके पर खेती का काम होने लगा और बहुत सारे तालाब के एरिया पर आलीशान मकान बन गए। इस तरह से पूरी तरह से जो जल स्तर है मध्य प्रदेश का, वो इसीलिए जल स्तर कम हुआ और वहां पर तालाबों पर कब्जे हो गए। इसी तरह तमाम जंगल नष्ट किए जा रहे हैं, पोखर नष्ट किए जा रहे हैं। सरकार की जो मंशा थी कि हम अधिक से अधिक तालाब बनाएंगे, पोखर बनाएंगे, स्टॉप डैम बनाएंगे, जंगलों को बचाने का काम किया जाएगा, उस पर सरकार नाकाम रही और जब तक ये सिस्टम नहीं होगा तब तक हम मध्य प्रदेश को जल संकट से नहीं बचा सकते हैं। सरकार जहां तमाम नल जल योजना के तहत गांव में पानी पहुंचाने की वकालत कर रही है, घोषणा कर रही है, योजनाएं चला रही है, आज का ताजा आंकड़ा मैंने देखा, मध्य प्रदेश के 13,000 से अधिक गांव जल संकट से जूझ रहे हैं। इसका परिणाम है कि
हम पूरी तरह से तालाबों को बचाने में असफल रहे हैं। रीवा और मऊगंज का आवासी मेरा इलाका है, वहां पर नजर डालें तो 1545 बंदोबस्ती तालाब थे, लेकिन उन 1545 तालाबों पर 50% तालाबों पर भूमाफियाओं के कब्जे हैं। लगातार सरकार से हम मांग कर रहे हैं, तमाम प्रदेश का आवाम मांग कर रहा है कि जो हालात देश के अंदर पैदा होने वाले हैं पानी संकट को लेकर के, तालाबों का संरक्षण जरूरी है, लेकिन मोहन सरकार पूरी तरह से भूमाफियाओं के शिकंजे में है, डरे हुए हैं, जिसका खामियाजा है कि आज हम अपने प्रदेश का जल संकट नहीं सुधार पा रहे हैं और बीजेपी सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। मैं समाजवादी पार्टी की ओर से मांग करता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि जो उन्होंने अभियान चलाया है कि हम नए तालाब बनाएंगे, पुरानों का जीर्णोद्धार करेंगे, तो सबसे बड़ा सवाल है कि आप बंदोबस्ती तालाबों का पहले गहरीकरण कराएं और उन पर नदियों से, माइनर नहरों से उनका जल भराव कराएं, जिससे जल स्तर सुधारा जा सके, और तब तक आप नए तालाबों के निर्माण पर रोक लगाने का काम करें। और इसके बाद जब आपका ये मंसूबा पूरा हो जाए तब आप नए तालाब बनाने का काम करें, ये हम मांग करते हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। जल संकट के इस गंभीर मुद्दे पर समाज के सभी वर्गों को सरकार से जवाब मांगने के लिए एक बड़ा आंदोलन चलाना चाहिए। पानी हमारी सबसे बड़ी विरासत है, इसे बचाने के लिए हमें आज ही कदम उठाने होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।